हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 जो है उसका उदाहरण नंबर 2, जो दूसरा उदाहरण है उसको समझेंगे। तो उदाहरण नंबर दूसरा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो हमेशा उसका विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कौड़ी में 3 बराबर P बटा Q। लिख देंगे जहां Q नॉट इक्वल 0 है। Q नॉट इक्वल 0 है, जहां Q नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है हर में कभी 0 नहीं होगा, नीचे कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, और लिख देंगे P तथा तथा P व Q तो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है। ठीक, क्वेश्चन में लिख दें कड़ी में 3 बराबर P बटा Q, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है। Q नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है नीचे हर में कभी 0 नहीं होगा। तथा P व Q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मसप एक होता है। जिन संख्याओं का HCF एक होता है उसको सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो P और Q क्या है? सभाज्य संख्या है, क्योंकि P और Q का मौसप है जो एक है, एक HCF एक है। ठीक, अब Q को इधर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कौड़ी में 3 Q, कौड़ी में 3 Q बराबर हो जाएगा P के, हो जाएगा कौड़ी में 3 Q बराबर हो गया P के। अब दोनों साइड क्या करते हैं? वर्ग कर लेते हैं। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों साइड वर्ग करेंगे तो कौड़ी में 3 Q का वर्ग हो जाएगा बराबर, इधर भी वर्ग हो जाएगा तो P का वर्ग करेंगे, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा कौड़ी से, तो हो जाएगा 3 Q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब 3 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 क्या है, बटा में है P के स्क्वायर की। ठीक, तो P स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। जब कोई भी संख्या बटे में होती है तो इसका मतलब नीचे वाली संख्या के ऊपर में भाग दिया जा रहा है। तो लिखेंगे P स्क्वायर कामा 3 से विभाजित है, विभाजित है। जो P स्क्वायर है 3 से क्या है, विभाजित है, इसका अर्थ P भी 3 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे P भी 3 से विभाजित है, विभाजित विभाजित है। ठीक, तो P भी 3 से विभाजित होगा। अब ये कैसे लिखे हैं देखेंगे इधर, जैसे 9 क्या है, 3 से विभाजित है, 9 3 से कट जाता है तो 9 का स्क्वायर भी तो 3 से कट जाएगा। जब 9 संख्या जो है वो 3 से विभाजित है तो 9 का स्क्वायर भी तो 3 से विभाजित होगा। तो सेम वही काम किए हैं, जब P का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी तो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इधर। ठीक, और जब P का स्क्वायर में 3 से भाग दे रहे हैं कुछ मान आएगा तो लिखेंगे माना P बराबर 3m मान लेते हैं। P बराबर क्या मान लेते हैं, 3m मान लेते हैं, क्योंकि P में 3 से भाग दे रहे हैं तो कुछ मान आएगा तो मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण
एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो पी में जो भाग दे रहे हैं तो कुछ कुछ आ रहा है, 3m आ गया है, ठीक है। हमने माना है 3m ई बराबर, ठीक है। अब जो पी का मान है 3m, उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का स्क्वायर बटा हो जाएगा 3। आगे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एम स्क्वायर बटा हो जाएगा 3। 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा 3। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर। अब 3 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो आगे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर क्यों हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है। जैसे यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित था, तो पी भी 3 से विभाजित हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार लिखेंगे क्यू स्क्वायर कामा 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे क्यू भी 3 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जब क्यू का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित हो गया है। जब क्यू 3 से विभाजित हो गया है, इधर देखेंगे, तो हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है। क्योंकि अब पी और क्यू क्या है, सवाभाज्य संख्या हमने माना था, लेकिन ये तो पी यहाँ 3 से विभाजित हो जा रहा है, यहाँ पी क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ क्यू 3 से विभाजित हो रहा है। पी भी 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर क्यू 3 से विभाजित हो रहा है। तो हमारा कथन यह सत्य है, क्योंकि हमने जो माना है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, वह कथन क्या है, असत्य है। मतलब हमने गलत माना है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, ठीक है। जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 से पी क्या है, विभाजित है, यहाँ 3 से क्यू विभाजित हुए, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या है, सवाभाज्य संख्या है। अब पी और क्यू सवाभाज्य संख्या है, तो वो तो सिर्फ एक से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो आगे लिख देंगे इधर, तो हमारा कथन असत्य है, असत्य है, जिससे विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए इसलिए कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिख दिया, अतः हमारा कथन सत्य है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब विरोधाभास कैसे उत्पन्न हो रहा है बताएं। यहाँ पी जो है 3 से विभाजित है, यहाँ क्यू 3 से विभाजित है, ठीक है। लेकिन पी और क्यू क्या है, सवाभाज्य संख्या, और सवाभाज्य संख्या है तो वो सिर्फ एक से विभाजित होगा, लेकिन ये पी और क्यू 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। हमारा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है, क्योंकि हमने शुरू में परिमेय संख्या माना था, इसलिए हमारा कथन ही असत्य है, ठीक है। हमने शुरू में गलत ही मान के चला था, ठीक है। तो इसलिए हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिख दिया इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रकार पेपर में करेंगे, इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट।